2 महीने तक चलने वाले इस सावन में इस बार सावन के सोमवार 4 नहीं बल्कि पूरे 8 होंगे, यानी कि आप पूरे 8 सोमवार व्रत करके अपना मनचाहा फल अर्जित कर सकते हैं। डर नहीं है मुझे किसी काल का, क्योंकि मेरे सर पे हाथ है महाकाल का। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजिट विद आरजे। कैसे हैं आप सभी? मैं एकदम सही हूँ। आज मैं आई हूँ भोलेनाथ जी के दर्शन करने मंदिर में। दोस्तों, जब भी सावन आता है महाकाल अपने भक्तों को कुछ ना कुछ आशीर्वाद ऐसा प्रदान करके जाते हैं कि वो अपने जीवन में खुशियाँ और सुख समृद्धि भर के जाते हैं। इस बार भी भगवान भोलेनाथ का ये महीना, सावन का महीना काफ़ी खास है, बेहद खास है, क्योंकि इस बार सावन का महीना 1 महीने नहीं बल्कि 2 महीने का होने जा रहा है। यानी कि भगवान भोलेनाथ की आपको पूजा अर्चना करने का मौका पूरे 2 महीने मिलेगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने का आपको 2 महीने का ये अवसर जो प्राप्त हो रहा है, वो 4 जुलाई से शुरू होने वाला है सावन, ये 31 अगस्त 2023 तक चलेगा, जिसमें आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूरे 2 महीने का समय ले सकते हैं। 2 महीने तक चलने वाला ये सावन जो कहलाता है अधिक मास। आइए जानते हैं कि इसको अधिक मास क्यों कहते हैं। वैदिक पंचांग की गणना सौर मास और चंद्र मास से की जाती है। चंद्र मास 354 दिन का होता है, वहीं सौर मास 365 दिन का होता है, जिसमें इन दोनों के बीच 11 दिनों का डिफरेंस हो जाता है। 3 साल के बाद 33 दिन हो जाते हैं। इसमें ये 33 दिन का जो बढ़ना होता है, इसे हम अधिक मास बोलते हैं, जो इस सावन में लगभग 19 वर्षों बाद ये शुभ मुहूर्त आया है कि 2 महीने का ये सावन काफ़ी पावन समझा जाता है, जिसमें आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति करके, उनको जल अर्पित करके आप मनचाहा फल उनसे अर्जित कर सकते हैं। 2 महीने तक चलने वाले इस सावन में इस बार सावन के सोमवार 4 नहीं बल्कि पूरे 8 होंगे, यानी कि आप पूरे 8 सोमवार व्रत करके अपना मनचाहा फल अर्जित कर सकते हैं। सावन के ये सोमवार की लिस्ट, जिसमें इस बार 8 सोमवार हैं, वो मेरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। किस किस तारीख को ये सोमवार पड़ेंगे, आप मेरी स्क्रीन से स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। वैसे तो सोमवार का व्रत करना काफ़ी फलदायी माना जाता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा सोमवार के व्रत करने वालों पर बहुत बरसाते हैं। लेकिन इस बार जैसे कि आप जान सकते हैं कि 8 सोमवार का व्रत करने को आपको सावन के महीने में मौका मिल रहा है, तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए आपको और ज़्यादा अधिक समय लग रहा है, जिसमें कुंवारी कन्याएं जैसे इस सावन के सोमवार का व्रत करती हैं तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। वहीं जहां वैवाहिक जीवन में लोग जो खुशहाल हैं, उनको अपनी सुख समृद्धि, धन बढ़ाने की भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने से सबके दुखों का नाश होता है, उनको उनके घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि सावन मास में की गई भगवान भोलेनाथ की भक्ति बहुत जल्दी शिव जी महाराज तक पहुंचती है। दोस्तों, ऐसा भी माना गया है कि जो भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है, सावन के सोमवार का व्रत करता है, उनका चंद्रमा काफ़ी मजबूत होता है, उनको कभी भी स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी नहीं आती है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है। वहीं किसी की कुंडली में, जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष होता है, वो कालसर्प दोष से छुटकारा भी उनको मिल जाता है। सावन के महीने में शिव जी का रुद्राभिषेक करने का काफ़ी महत्व समझा गया है। लोग अक्सर सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए शिव जी का रुद्राभिषेक कराते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सावन मास में ही, वो सावन का महीना ही था जिसमें समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें हल विष निकला था। जो हल विष दुनिया के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता, जिससे दुनिया तबाह हो जाती, बर्बाद हो जाती। लेकिन भगवान भोलेनाथ अपने जो भक्तों को कभी भी परेशानी में नहीं पड़ने देते हैं। उन्होंने उस हल विष को अपने कंठ में रखा था। समुद्र मंथन से निकला हुआ वो हल विष जो भगवान ने पूरी धरती को बचाने के लिए अपने कंठ में रखा, उसे पीकर अपने कंठ में रखा, जिससे कि वो नीलकंठ भी कहलाए।
हल विष को पीने के बाद भगवान भोलेनाथ का क्योंकि वो एक विष था, जहरीला विष, भगवान भोलेनाथ का जब शरीर जल रहा था तो हमारे हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवताओं थे उन्होंने भगवान भोलेनाथ को उस विष से, जलते हुए विष से शांत करने के लिए, उनका शरीर शांत करने के लिए उन पे दूध, जल, दही, घी जैसी चीज़ों का उन पर रुद्राभिषेक करके उनको शांत करने का प्रयास किया गया था। और यहीं से सावन के सोमवार की महिमाएं शुरू हो जाती हैं, जिसमें भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए हम वैसे ही आज भी प्राचीन काल से आज तक दूध, दही, जल, घी जैसी चीज़ें चढ़ाकर उनको आज तक शांत करने के लिए, उनका शरीर शांत हो, उनको ठंडा करने के लिए हम ये सब भगवान भोलेनाथ पे अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि दक्ष पुत्र माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई सालों तक तपस्या करके हिमालय राजा के घर में माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन महीने में ही तप किया था, जिससे भगवान भोलेनाथ ने खुश होकर, पार्वती जी से खुश होकर अपना वैरागी जीवन त्यागा था और गृहस्थ जीवन में आने की पार्वती जी के साथ उनकी मनोकामना पूरी की थी। अब बात करते हैं भगवान भोलेनाथ की सावन के महीने में पूजा विधि की। तो आप सुबह सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, अपने आसपास के मंदिर में जाइए, भोलेनाथ को जल, दूध, दही, घी जैसी चीज़ें अर्पित करके उनको चढ़ाइए। या फिर आप घर पे ही अपने एक मिट्टी का कोई शिवलिंग बना सकते हैं। आप घर पे भी, अगर मंदिर दूर है तो घर पे भी इनका रुद्राभिषेक कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते समय आप धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें। तेज़ी से आपको नहीं करना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते समय आप भगवान भोलेनाथ से अपनी दिली जो इच्छा है आप मांग सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जरूर आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे और सबके स्वस्थ रहने की कामना करें। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी बरसात मेरे ऊपर भी हो रही है। भगवान शिव का महीना है, सावन का पावन महीना है, जिसमें खुद बदरा जो है भगवान शिव के ऊपर इतने निछावर होते हैं कि 1.5-2 महीने तक बारिश होती है। उनको खुद ठंडा करने के लिए पूरा गगन आसमान जो है समर्पित हो जाता है। व्यूअर्स, आज के मेरे इस व्लॉग में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जगह के साथ। तब तक आप बने रहिए विजिट विद आरजे के साथ और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि नेक्स्ट व्लॉग आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते ही आप मुझे देख सकें। ओम नमः शिवाय। Yeah.